मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आज सूरत आया हूँ। और आप जानते हैं कि गुजरात की संसद सदस्य होते न मैं वैसे गुजरात के साथ पिछले 5 साल में मेरे काफ़ी घनिष्ठ संबंध बढ़े हैं। और आज मैं सूरत में हूँ। कल परसों राजकोट अहमदाबाद भी जा रहा। अभी सुबह दोपहर को एक जगह वहाँ बिजनेस इवेंट पे मुझे वहाँ अपने विचार रखने का मौका मिला। शाम को भी एक कार्यक्रम है, बीच में एक इंडस्ट्री विजिट भी है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि गुजरात में मेरे लिए इंटरेस्ट खासकर क्योंकि गुजराती जो हैं पूरे दुनिया में फैले हैं, बड़े ग्लोबलाइज्ड लोग हैं। व्यापार की बात करें या NRI की बात करें तो उसमें गुजरात का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो विदेश मंत्री और गुजरात के संबंध बहुत स्पेशल होते हैं। आज जो जहाँ से मैं अभी आया हूँ, जो बिजनेस इवेंट जो था वो साउथ गुजरात चैम्बर और फिक्की का जो जॉइंट इवेंट जो था, वहाँ ये प्रश्न उठाया गया था कि यहाँ डायमंड इंडस्ट्री को थोड़ी सी चिंता है क्योंकि वो G7 देश और यूरोपियन यूनियन कुछ डायमंड का रशियन डायमंड पे कुछ सैंक्शन लगाने की उस दिशा में जा रहे हैं। मैंने उनको ज़रूर कहा कि यूरोपियन देशों के साथ भी हमारी बात हो रही है, ब्रसल्स में भी हो रही है, और G7 के अलग अलग सदस्य जो हैं उनके साथ भी ये विषय उठाया गया है। और हमने उनके सामने बात रखी है कि जो क्योंकि डायमंड के बिज़नेस में इतने छोटे स्मॉल बिज़नेस हैं, इतने कारीगर हैं, इतने लोगों की रोजगारी है, उसका ज़रूर ख्याल रखें। तो मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन उतना स्पष्ट नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी चिंताएं जो हैं, जो चीज़ें हमने कही हैं, उसको मन में रखते हुए वो अपना जो भी नीति बनाएंगे उसका ज़रूर वो ख्याल देंगे। तो अभी जो है हमें थोड़ा देखना होगा। ये भी है कि पहले जो पूरा बिजनेस जो एंटवर्प में होता था, अभी थोड़ा बिजनेस शिफ्ट भी हो गया है। वो भी एक हकीकत है जिसका अपना असर होता है इंडस्ट्री में। ये जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से दो केस अभी तक हुए हैं जहाँ लोगों की मृत्यु हुई है, और दोनों केस में हमारे राजदूतावास ने तुरंत जो उनके साइड से जो हो सका वो उन्होंने बॉडी वापस लाने की कोशिश की। थोड़ा समय तो लगा क्योंकि जहाँ उनकी मृत्यु हुई वो उतना आसान नहीं था वहाँ पहुँचने में और बॉडी वापस लाने में, पर हमने बहुत स्ट्रांगली रशिया के साथ ये मामला उठाया है। और हमारे राजदूत ने मॉस्को में भी ये विषय उठाया है। विदेश सचिव ने दिल्ली में भी रशियन राजदूत के साथ ये इस पर बातचीत हुई है कि हमारा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी और सेना में ना तो किसी भी तरीके से ना भर्ती करेगा, ना कोई हेल्पर किसी भी रूप में वहाँ उसको होना ही नहीं चाहिए। और अगर उनके यहाँ ऐसे माने लोग, क्योंकि ये कोई लगता है कि कोई बीच के लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, इनको ये रशियन सरकार की जिम्मेदारी है ये रोकना। और हमारे सूचना के अनुसार हमें जो खबर मिली है, करीब 23-24 अभी तक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डिटेल हमें पता है, उनको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कस्टडी जो है वो जर्मनी के, उनके यहाँ एक चाइल्ड सर्विस होता है, तो वो चाइल्ड सर्विस के कस्टडी में उन्होंने उनको ले लिया क्योंकि उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं जो प्राइवेट विषय है। मैं इसके बारे में पब्लिक में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो हम जो हैं हमने ये विषय अभी नहीं, मैंने काफ़ी समय से हमारी बातचीत चल रही है जर्मन सरकार के साथ, और इसमें दो चीज़ हैं। एक
कि जो बच्चे, क्योंकि कोई भी ये कोर्ट का विषय, कोर्ट में समय लगता है, तो हम नहीं चाहते कि ये बच्चे जो है अपने माहौल से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाए। और अगर वो चाइल्ड सर्विस के कस्टडी में है तो उनका जो एनवायरनमेंट जो है वो इंडियन एनवायरनमेंट नहीं है या जर्मन एनवायरनमेंट। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रगति तो हुई है कि हमारे जो राजदूतावास के कुछ लोग जो हैं अफसर, वो बच्चे से मिलते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लैंग्वेज और संस्कृत कल्चर थोड़ा ऐसा कुछ सोल्यूशन निकले ताकि उनको, बच्चे को भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि जो अपनी मूल संस्कृति के बारे में। पर ये हमारी कोशिश तो है ज़रूर कि वो अगर अपने पेरेंट्स, नेचुरल पेरेंट्स को के हवाले नहीं भी हों, अगर कोई और इंडियन फैमिली इसमें आगे आ सकता है, तो हम इस पर बातचीत चल रही है। जब कोई भी सरकार में काम करते हैं तो वो सरकार में काम करते हैं, माने कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकार हो। मैं जो है, मैं राजनीति में 2019 के बाद आया, तो अगर आप मेरे साथ कोई भी राजनीतिक बात करना चाहें तो आप 2019 के बाद बात करिएगा। उसके पहले मैं सिविल सर्वेंट था या मैं बिजनेसमैन। सरकारों ने दो सरकारों ने जो, जैसे मुझे याद है, कुछ कहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमारी पोजीशन जो है पब्लिक में कही है, आप उसको कृपया देखिएगा। ये आज सुबह कच्छतीबू के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो मैं कहूँगा आप ज़रूर उसको देखिएगा, और जो भी विषय के जो बारीकी जो है, पूरी डिटेल जो है, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। और मैंने उस समय आप जैसे किसी और व्यक्ति ने भी मेरे से ऐसा कुछ सवाल पूछा था, और आप जानते हैं कि ये विषय जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस, अभी ये दो रिट पिटिशन है, तो ये सब जुडिस मैटर है, तो सब जुडिस मैटर पे कमेंट नहीं है। जो आपका, क्योंकि आपका सवाल बहुत स्पष्ट है, और वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह जो है वो विदेश मंत्री देखते नहीं हैं, जिम्मेवारी ये जो है वाणिज्य मंत्री की। तो जो आपका पहला सवाल जो है, हमारी कोशिश है कि यूरोपियन यूनियन के साथ, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब भी हो, क्योंकि अभी नेगोशिएशन चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, ये काफ़ी जटिल विषय है, कोई तुरंत तो हो नहीं पाएगा, तो इसमें समय लगेगा, पर हमारी कोशिश है कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी यूरोप में उसी लेवल का एक्सेस मिले जो उनके कंपटीशन। अगर कोई, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं। और ये लद्दाख का विषय जो है, मैं एक्टिविस्ट होते हैं, आप एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है, वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है, उसका वो जिम्मेदारी जरूर है। आज आप देखिएगा, मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्रालय से